दैट ग्लैम गर्ल हिमांशी और उनके हस्बैंड ऋषि अब सेपरेट हो चुके हैं। इसका अनाउंसमेंट उन्होंने काफी समय पहले कर दिया था। साथ में उनका एक लास्ट वीडियो अप्रैल के महीने में आया था, फिर उसके 1 महीने बाद तक मेन चैनल पर नहीं आया। तो इससे लोग ये अज्यूम कर रहे थे कि शायद उन दोनों के बीच में कुछ तो हुआ है। इसके बाद हिमांशी ने जो अपना मेन चैनल था उसका नाम चेंज करके फिर से दैट ग्लैम गर्ल रख लिया, जो कि उनका शादी से पहले था। अब क्योंकि पहले तो वो अपने हस्बैंड के साथ व्लॉग बनाया करती थी, लेकिन अब वो अपनी फैमिली को अपने व्लॉग में इंक्लूड करती हैं। साथ ही हिमांशी के एक्स हस्बैंड ऋषि ने भी अपना नया चैनल बना लिया है जिसका नाम है बीइंग ऋषि। लेकिन 2-3 वीडियो डालते ही लोगों ने ऋषि को बुरी तरह ट्रोल करना शुरू कर दिया है। लोग उन्हें बहुत भद्दे कमेंट कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जो ऋषि को काफी पसंद कर रहे हैं, तो वहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ऋषि को बहुत हेट भरे कमेंट कर रहे हैं, क्योंकि सेपरेशन से 1 महीने पहले जिस तरह के व्लॉग आ रहे थे उन्हें देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि इन दोनों के बीच में कोई भी प्रॉब्लम है। मतलब कि दोनों काफी रोमांटिक वाले व्लॉग ये अपलोड कर रहे थे। इसको देखकर लोग काफी कमेंट कर रहे हैं कि ऋषि आखिर इतनी जल्दी मूव ऑन कैसे कर सकता है। ऋषि ने अपने 3rd या 4th वीडियो में अपने सेपरेशन को लेकर बात करी थी। उन्होंने बताया इस सेपरेशन के दौरान कोई बहुत बड़ा झगड़ा भी नहीं हुआ था और ना ही वो हिमांशी को हेट करते हैं। किसी तरह के डर्टी आर्ग्यूमेंट्स भी उन दोनों के बीच नहीं हुए, बल्कि दोनों काफी समझदारी के साथ एक दूसरे से अलग हुए। ऋषि ने अपने फैंस को ये भी बोला कि वो हिमांशी को अननेसेसरी कोई हेट कमेंट ना करे। ऋषि ने यहाँ तक बोला कि उनको जो ग्रोथ मिली है और आज वो जितने ज्यादा फेमस हैं वो हिमांशी की वजह से हैं, क्योंकि हिमांशी की वजह से ही उनको नेम फेम मिला है। लेकिन ये काफी सैड था कि वो हिमांशी से दूर हो गए। ऋषि ने बताया कि सेपरेशन के वक्त उनके कुछ खास लोगों को उन्होंने इंक्लूड किया था और बाद में उन्होंने ये डिसीजन लिया कि अब वो दोनों अलग होने वाले हैं। ये ना कि ऋषि बल्कि हिमांशी के फैमिली वालों के लिए भी काफी शॉकिंग था, लेकिन वो दोनों डिसीजन ले चुके थे। ऋषि ने ये भी बोला कि आगे भी वो हिमांशी से मिलते रहेंगे। बेशक उनके रास्ते अलग हो गए हैं, लेकिन वो अच्छे दोस्त आगे भी रहेंगे। बस अब उन दोनों की प्रायोरिटी चेंज हो चुकी है। ये वीडियो डालने के बाद ऋषि को बहुत सारे हेट कमेंट आने लगे। किसी ने कमेंट किया कि लड़के और लड़कियों में कितना फर्क होता है, इधर 4 वीडियो आ गए हैं और उधर हिमांशी ने अभी तक कोई वीडियो अपलोड नहीं किया है। सेपरेशन के तुरंत बाद शायद इसने सोचा होगा कि जितना जल्दी चैनल बनाऊंगा उतना ही जल्दी ग्रो होगा। तो किसी ने लिखा कि ऋषि तुम कितने बड़े एहसान फरामोश हो, जिस हिमांशी ने तुम्हें इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया उसका तुमने नाम तक नहीं लिया। क्या यही तुमने सीखा ब्रह्म कुमारी से? तो किसी ने लिखा कि वाह क्या जमाना आ गया है, ऋषि तुम्हें कोई नहीं जानता था। आज जो कुछ भी तुम्हारे पास नेम और फेम है वो सिर्फ हिमांशी की वजह से है और तुमने अपना ये अलग चैनल बना लिया। गलती चाहे किसी की भी हो, लेकिन ये बात तुम दोनों को ही समझनी चाहिए थी। इतने सारे हेट कमेंट मिलना इज नॉट गुड थिंग, क्योंकि हर इंसान एक जैसा नहीं होता। कुछ लोग ब्रेकअप के कुछ समय बाद ही मूव ऑन कर जाते हैं, तो कुछ लोग काफी समय तक भी मूव ऑन नहीं कर पाते। लेकिन ऋषि अपने व्लॉग में जितना कॉन्फिडेंट और फ्रेश नजर आ रहे हैं, उसे देखकर ऐसा नहीं लगता कि उन्हें ब्रेकअप से कोई फर्क पड़ा है। वो शायद बहुत जल्दी मूव ऑन कर चुके हैं, जो देखने में काफी शॉकिंग है। बट मे बी व्लॉग बनाने के बाद वो थोड़ा सैड होते हो, क्योंकि ये भी तो जरूरी नहीं है ना कि जब वो व्लॉग बना रहे हैं तभी वो उसमें रोए धोए। मे बी कि वो व्लॉग बनाते वक्त काफी फ्रेश और एक्टिव लगते हैं, लेकिन बाद में वो कहीं जाकर रोते हो। वेल, सारे दिन का व्लॉग तो वो दिखाते नहीं है। वहीं दूसरी तरफ हिमांशी को भी काफी सिंपैथी मिल रही है, लेकिन ये भी थोड़ी अजीब बात है। जब सेपरेशन दोनों ने मिलकर किया है तो हिमांशी को सिंपैथी क्यों और ऋषि को इतना हेट क्यों? मे बी गलती हिमांशी की हो, अब ये तो वही लोग बता सकते हैं, या हो सकता है दोनों में से कोई भी विक्टिम ना हो। अब उन दोनों में से कौन विक्टिम है ये तो वो ही बता सकते हैं, लेकिन इस बारे में हिमांशी की तरफ से कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं आया है। उन्होंने अपने सेपरेशन को लेकर मात्र 2 मिनट की एक वीडियो बनाई थी, जिसमें उन्होंने बहुत जल्दी से इस चीज के बारे में बता दिया। वेल, अब सच्चाई क्या है वो ही जाने, लेकिन देखने में ये काफी कैजुअल लग रहा है। ये एक हेल्दी सेपरेशन लग रहा है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम इसमें नजर नहीं आ रही। कुछ लोग ऋषि को इस तरह के कमेंट कर रहे हैं कि उन्हें हिमांशी की वजह से ही नेम फेम मिला है। जी हाँ, ये सच है, लेकिन ये भी तो सच है कि ऋषि लंबे वक्त से हिमांशी के साथ हार्ड वर्क कर रहा था। बेशक वो चैनल हिमांशी का था, लेकिन साथ में इक्वली हार्ड वर्क ऋषि भी कर रहा था। और सेपरेशन के वक्त ऋषि ने उस चैनल के ऊपर कोई क्लेम नहीं किया, बल्कि उसने एक नया चैनल बनाया और उसे ग्रो किया। और मे भी उन्होंने ब्रेकअप के तुरंत बाद ये चैनल इसलिए स्टार्ट किया, शायद उन्हें इस सेपरेशन का कुछ फायदा मिल जाए, शायद उनका व्लॉग वायरल हो जाए। और ये कुछ गलत भी नहीं है अगर वो इस सिचुएशन से पैसा कमाना चाहते हैं। साथ में कुछ लोग ऋषि को इस बात के लिए भी ट्रोल कर रहे हैं कि ऋषि इतने हैप्पी होकर शॉपिंग क्यों कर रहा है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि वो इस ब्रेकअप से निकलने के लिए, अपना मूड चेंज करने के लिए शॉपिंग कर रहे हो। वैसे भी वो इस सब के लिए कुछ गलत तो नहीं कर रहा है।
वो किसी को हर्ट नहीं कर रहा है और शॉपिंग करने में कुछ गलत नहीं है। और इस बात की भी क्या गारंटी है कि वो शॉपिंग करने के बाद अपने घर जाकर उतना ही खुश रहता होगा। मे बी वो ब्रेकअप की वजह से सैड होता होगा। वैसे भी रियलिटी और असम्पशन में काफी फर्क होता है, हम जो सोचते हैं वैसा होता नहीं है। वेल, इन दोनों के केस में क्या सच है वो तो यही जाने, लेकिन देखने पर एक काफी हेल्दी सेपरेशन लग रहा है। इन दोनों के सेपरेशन को लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।